देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव आज सोल्जर्स विजन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो हमारे देश से संबंधित है, जो हमारे देश के विकास से संबंधित है। विकसित राष्ट्र बनने की राह पर आज भारत देश है। अमृतकाल की समाप्ति तक भारत होगा सर्वगुण संपन्न, ये हम सबका मानना है। मेरा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासी इस चीज को मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 15% से अधिक का योगदान देगा। अमृतकाल की समाप्ति तक भारत के एक विकसित देश बनने की संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमृतकाल की समाप्ति तक भारत होगा सर्वगुण संपन्न, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नवाचार और अनुसंधान ही विकास का महत्वपूर्ण विकल्प है। नवाचार और अनुसंधान ही यह तय करेंगे कि 21वीं सदी किसकी होगी। नए भारत के निर्माण में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, संचार, स्वास्थ्य, रक्षा, अंतरिक्ष, ड्रोन, टिकाऊ ऊर्जा, रोबोट, चिप निर्माण, फिनटेक, बायोटेक, नैनो तकनीक आदि के साथ साथ फार्मा, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और हाइड्रोजन मिशन विकास को एक नया आयाम दे रहे हैं। ये हम सब जानते हैं। हमारे जीवन को कितना प्रभावित किया है इन सभी बातों ने। इससे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में भारत का प्रौद्योगिकी विकास इकोसिस्टम वैश्विक स्तर का हो चुका है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर और जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि विकास के मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। तकनीकी सफलताओं के सकारात्मक परिणाम आर्थिक स्वृद्धि के रूप में दिखने लगे हैं। आज भारत गर्व कर रहा है इन सभी माइलस्टोन्स को अचीव करने के बाद में। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 15% से अधिक का योगदान भारत देगा। अमृतकाल की समाप्ति तक भारत के एक विकसित देश बनने की संभावना है। हम बहुत नजदीक हैं। इसके झलक वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी मॉर्गन स्टैनले की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी लेन देन के लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में तीसरे स्थान पर है। भारत बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष रैंकिंग वाले देशों में शामिल हो चुका है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। 2020-21 में भारत ने कुल पेटेंट आवेदनों के 40% दायर किए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, जो 2010-11 के आंकड़े से दोगुने से भी अधिक हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार 2015 में भारत 81वें स्थान पे 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। कहाँ 81, कहाँ 40, आप अंदाजा लगाइए। पिछले वर्ष की रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर पहुंच गया है, 46वें। जिस तेजी से प्रौद्योगिकी में सुधार होगा उतनी तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। ये सभी विशेषज्ञों का मानना है। एक सैनिक होने के नाते मैं भी मानता हूं। ये दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। ये देश उन्नत तकनीक के बल पर बहुत ही कम समय में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने में सफल रहे हैं। अगर दोनों की इनकी बात करूं, हमारी छोटी से छोटी स्टेट से भी छोटे हैं ये, लेकिन आज विकसित देशों में इनकी गिनती है। नवीनतम प्रौद्योगिकी नई औद्योगिक क्रांति की आधारशिला तैयार करती है। नई सेवाओं और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से सार्वजनिक निवेश को सर्वाधिक आर्थिक रिटर्न मिलने लगता है। कार्यबल में महिलाओं का योगदान बढ़ने से रोजगार सृजन भी बढ़ता है और वो हमारे देश में बढ़ा भी है। यद्यपि डिजिटलीकरण के विस्तार ने अर्थव्यवस्था को गति भी दी है, डिजिटलाइजेशन ने, पर भारत को औद्योगिक विश्व व्यवस्था की धुरी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। रोबोटिक्स और एआई प्रौद्योगिकी द्वारा विनिर्माण तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट
का बहुत बड़ा रोल है आने वाले समय में। इससे विनिर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और फार्मा आदि उभरते बाजारों की अपर्याय संभावनाओं का तेजी से विस्तार होगा। भारत का बड़ा बाजार और तेजी से बदलता उपभोग पैटर्न भी नवाचार और अनुसंधान को प्रेरित करेगा। इनोवेशन एक आज जरूरत है देश को। घरेलू खपत के आधार पर भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा अंतिम उपभोग व्यय वाला बाजार है। कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है। चाइना के बाद में हिंदुस्तान ही है, बल्कि दुनिया के देशों का ये मानना है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। निजी खपत और सरकारी खपत को मिला दे तो यह जीडीपी के 70% से अधिक है, जो प्रति व्यक्ति आय को तेजी से बढ़ा सकता है। विश्व बैंक के मानकों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $2170 प्रति व्यक्ति है। अगले 25 वर्षों में 9 से 10% की आर्थिक विकास दर को हासिल करने के लिए सरकार को निजी कंपनियों के सहयोग और साझेदारी के द्वारा देश में मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना होगा, जिससे नवाचार और प्रौद्योगिकी के द्वार ही हासिल किया जा सकता है। ये एक सकारात्मक पहलू है कि भारत एक युवा देश है। इसका लाभ उठाने के लिए विनिर्माण आधारों में विविधता के साथ एक मजबूत नींव बनानी होगी। संरचनात्मक परिवर्तन के लिए दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर ध्यान देना हो। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों को बल देने में राज्यों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाना होगा। सतत और समावेशी शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए शहरी नियोजन प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। आज देश यदि कुछ सामाजिक आर्थिक संकेतकों में पिछड़ा हुआ है तो इसका प्रमुख कारण यह है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। आय में असमानता, इनइक्वलिटी इन इनकम सबसे बड़ा रीजन है। वो कम होने के बजाय निरंतर बढ़ रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जिससे समावेशी विकास के लिए जगह कम हो गई है। असमानता की इस गहरी खाई को पाटने के लिए एक तो कृषि क्षेत्र की आय सर्जन क्षमता को बढ़ाना होगा, दूसरे प्रत्येक गांव को डिजिटलीकरण का हिस्सा बनाना होगा। नवाचार एवं अनुसंधान केवल आर्थिक विकास में ही मदद नहीं करता, बल्कि गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को आसान बनाता है, उनके समाधान भी उपलब्ध करवाता है। नई तकनीक प्रणालियां न सिर्फ उत्पादकता और दक्षता में आवश्यक सुधार करती है, बल्कि नए मूल्य वर्धित उत्पादों और सेवाओं के विकास द्वारा आय सर्जन भी करती है। भारत के विस्तृत वित्तीय बाजार को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाला समय भारत का है। 21वीं सदी भारत की है। देश को विकसित बनाने के लिए सभी हितधारकों, केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ नीति निर्माता और नागरिकों को बहुत समर्पित तरीके से कार्य करना होगा। ये सब बातें जो मैंने बताई है दोस्तों, एक टेस्टेड एंड ट्राइड बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे मैं लोगों को शिक्षित कर पाऊंगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसे वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। इसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।